व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और हमारा अगला प्रोग्राम इस सीरीज के अंदर है जो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि जैसा हमारा पिछला प्रोग्राम था, पिछला प्रोग्राम भी ऊपर ही लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम के अंदर था कि हमें एलिमेंट ढूंढ करके उसका इंडेक्स प्रिंट कराना था। यहाँ पर भी कुछ चीज ऐसी ही है, लेकिन हमें वो एलिमेंट ना केवल ढूंढना है बल्कि उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी अकरंस ढूंढनी है कि वो उस लिस्ट के अंदर कितनी बार। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हम लिस्ट लेते हैं। मान लीजिए लिस्ट यूजर ने एंटर की है, नहीं भी एंटर की है तो भी हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट में कुछ नंबर्स हम डाल लेते हैं। ऐसा करके कुछ एलिमेंट्स हमारी लिस्ट के अंदर है। अब जैसे मान लीजिए यूजर ने कहा 3, तो हमें आउटपुट के अंदर चाहिए कि ये जो 3 है वो कितनी बार आपकी लिस्ट के अंदर आया है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर्स इन अ लिस्ट। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो आउटपुट है हमारा जो उसके अंदर आए कि ये 3 आपका 4 बार डिस्प्ले हुआ है या 4 बार इसकी अकरेंस है इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया। ठीक है, तो 30 कितनी बार है? 0 बार है ही नहीं है। तो हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में पाइथन का एक बड़ा ही कॉमन सा फंक्शन है जो क्लिक कर गया, जो कि है ऑफ कोर्स काउंट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस पूरे प्रोग्राम को एक ही लाइन में खत्म कर देगा। बट अगर काउंट ना होता तब हम इसको कैसे कर रहे होते, वो सारी चीजों के ऊपर हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर करने वाले हैं। मान लीजिए ये हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को जोड़ देते हैं। अब मैंने जानबूझ करके इस लिस्ट में कुछ ज्यादा एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतना करूंगी, x डॉट काउंट। मुझे काउंट कराना है लेट सपोज 4 को। तो ये मुझे बता रहा है कि 4 आपकी लिस्ट में 3 बार आ चुका है। लेट सपोज कि यहाँ पर मैं 40 दे दूं तो ये बताएगा कि 40 कितनी बार आया है। तो आया आया ही नहीं है, है ना। तो यहाँ आप एक मैसेज दे सकते थे कि द नंबर ऑफ टाइम्स या जो भी है ना, अकरेंस दे सकते थे, है ना। टोटल नंबर, टोटल टाइम या टोटल अकरेंस, जैसा भी। तो टोटल टाइम इज 0 या टोटल टाइम जो भी जितनी बार आपका एलिमेंट आया। अब ये तो एक फंक्शन था हमारे पास काउंट, जिसके थ्रू ये चीज सिंपल हो गई। मान लीजिए पेपर में या फिर आपको ऐसा प्रोग्राम हो कि भाई जिसमें आप कोई बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम कैसे करने वाले हैं चीजें। तो कुछ नहीं, हम यहाँ ठीक है, सबसे पहले हम उस नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, यूजर से एंटर करा लेते हैं। एंटर द नंबर दैट यू वांट टू सर्च। ठीक है, अब लूप का सहारा लेंगे हम। 4 i n और x, यानी कि आपकी वो लिस्ट। अगर उस लिस्ट के अंदर वो वैल्यू मौजूद है, मतलब आई के अंदर क्या आएगा, एक एक करके आपकी लिस्ट के अंदर का एक एक एलिमेंट डिस्प्ले होता रहेगा। मतलब डिस्प्ले का मतलब है एक एक एलिमेंट आता रहेगा। जैसे फर्स्ट टाइम 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे करते करते आप उसको मैच करोगे कि भाई ये उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है तो आप एक काउंटर ले लो और उसको +1 कर दो, क्योंकि ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो इसमें ऑटोमेटिकली +1 आ जाएगा, जिसको हम बाहर चलिए 0 कर ही देते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं यहां पर क्या करूंगी, प्रिंट द टोटल इज, ठीक है, और क्या करेंगे, काउंट। ठीक है, सो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूं तो लेट सपोज कि मैंने कहा कि मुझे 8 को ढूंढना है। तो 8 कितनी बार आया है, उतनी बार आपके पास जो काउंट के अंदर नंबर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। देखो इसको ड्राई रन करके देखो कि कैसे चल रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लिस्ट ले ली, चाहे यूजर से ले ली हो चाहे स्टैटिकली आपने एंटर कर दी वो नंबर जिसकी अकरेंस फ्रीक्वेंसी आप सर्च करना चाहते हो।
अब आपके पास आई में क्या आएगा, एक एक करके वैल्यू आएगी। आई में सबसे पहले 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स आते गए। अब कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तब ट्रू होगी जब वो एलिमेंट मिलेगा, और जितनी बार मिलेगा उतनी बार आपका एक ट्रू होगा, और आपके पास काउंट में वो प्लस एक होता जाएगा जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो। जैसे इसके अंदर आपके पास 3 आया है ना, मतलब आपको मान लीजिए वही हम 8 को ढूंढते हैं, तो पहले सबसे पहले 3 आया तो 3 मैच करता है नहीं, फिर आया 4 तो 4 मैच करता है नहीं, फिर 5, 6, 7, 8, जैसे ही 8 मैच कर गया तो आप अंदर आ गए। तो जितनी बार 8 मैच करेगा आप उतनी बार काउंट को +1 करते जाओगे। ठीक है, तो एक बार इसको करते हैं रन दोबारा से, एंड लेट सपोज यू हैव गिवन 30, तो टोटल टाइमिंग 0। आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि if count not is equals to 0, तो ये हो जाए, और अदरवाइज यू कैन गिव मैसेज प्रिंट द नंबर नॉट फाउंड। ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आपको प्रोग्राम में ऐसा कुछ गिवन है नहीं, तो दैट इज योर चॉइस। जैसे लेट्स सपोज आई वांट टू सर्च 100, तो नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये भी है जो तरीका हो सकता है। तो अगर मैं इस तरीके को कॉपी कर लूँ इसमें, उसके लिए इस बारे को इरेज करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आपका हो सकता है। अब और तरीके में तरीका कि जैसे आप यहाँ पर रेंज के थ्रू करना चाहें, रेंज लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे एक्स के आई से मैच करना है, राइट, तो ये भी वही चीज दर्शा रहा है आपके। अगर मैं मान लीजिए इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और मैंने कहा 9, तो 9 8 बार है। अगर मैंने कहा 12, तो 12 इज नॉट फाउंड। तो ये भी हो सकता है। ये हमने इंडेक्स के थ्रू कर ली सेम चीज, ठीक है। आप काउंट के थ्रू भी कर सकते थे, और आप बिना काउंट के भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बार कंट्रोल Z करके काउंट वाली चीज ले आते हैं। तो आपके पास जैसे मैंने 4 ढूंढना था, तो 4 इज कमिंग 3 टाइम्स, है ना, तो दैट इज ऑल्सो ओके। तो मैंने 3 तरीके से आपको सेम चीज करना बता दिया। इसको एक बार हम हम्म अगर मान लीजिए ये तो हमारा ऊपर वाला प्रोग्राम था ना, एक सेकेंड, ये वाला प्रोग्राम, ठीक है, ओके। तो हमारा प्रोग्राम था कुछ ये वाला, ठीक है। तो मैंने कितने तरीके से आपको बता दिया, मैंने 3 तरीके से आपको सेम चीज करना बता दिया, ठीक है। अक्रंस ढूंढने में, फ्रीक्वेंसी ढूंढने में, ठीक है। मान लीजिए अगर इसके अंदर लिस्ट की जगह स्ट्रिंग होता या फिर आपके पास ट्यूपल होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम इसको ऐसे ही कर रहे होते, बस लिस्ट की जगह स्ट्रिंग आ जाता, है ना। वो इस वजह से क्योंकि इन तीनों में ही इंडेक्सिंग यूज है जो हमारे पास होती है, ठीक है। बस अब करना क्या है, आप यहाँ पर ये करेंगे कि लिस्ट लेंगे, वो वैल्यू यूजर से एंटर कराएंगे, काउंटर लेंगे, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। आई के अंदर एक एक करके आपके वैल्यूज आएंगे, 3, 4, 5, 6, जो भी आपकी लिस्ट के अंदर का डेटा, दैट इज गोइंग टू बी कंपेयर कि आई है कि नहीं है। ट्रू है तो आप यहाँ गए, और वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार ये ट्रू होगा उसका सीधा सा मतलब है कि ये, उसका सीधा सा मतलब ये है, क्या ये है कि जितनी बार ट्रू होगा मतलब उतनी ही बार वो वैल्यू मिली है आपको, फाउंड हुई है, ठीक है। और फाउंड का मतलब उतनी बार इसमें +1 होगा। अब वही चीज अब यहां पर करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। अब यहां पर हमने कोई बड़ी चीज नहीं की, हमने सिर्फ इंडेक्सिंग का यूज किया, लेंथ फंक्शन का, ठीक है। रेंज लेंथ फंक्शन इसके अंदर डाल दिया। ये जब तक इस लिस्ट का डेटा खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा, क्योंकि लेंथ वहां तक होगी। मान लो इसमें मान लो 20 एलिमेंट है, तो ये 0 से 19 तक चलेगा, है ना।
बस आप कह रहे हो कि उस इंडेक्स पर पड़ी हुई पोजीशन अगर वैल्यू से मैच करती है तो प्लस हो जाए। और ये तो है ही सबसे सिंपल, क्योंकि आपके पास एक बना बनाया फंक्शन दिया है पाइथन में टू काउंट द अक्रेंस ऑफ अ एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए ये हमारा प्रोग्राम था। अब आपको लगता है कि आपको कोई एक ऐसा प्रोग्राम मुझसे सीखना है जो आपको नहीं आता या परेशान कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दो। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।